हे गाइस, यूर ऑन पीएससीबी इंग्लिश और मैं हूं आपके साथ स्वयं आहूजा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप क्या एक स्पेंडर हो, यानी वो जो बहुत खर्चा करता है, या एक सेवर हो जो बहुत बचाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे बचाने वाला यानी कि माइजर या कंजूस वो अच्छा होता है, और पैसे उड़ाने वाला जिसको हम आमतौर पे स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं वो बुरा होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि राइटर एजी गार्डनर के मुताबिक ये दोनों ही सेल्फिश? जी हाँ, आज हम उन्हीं का फेमस एसे ऑन स्पेंड थ्रिफ्ट, जो कि आपके जीएनडीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर है, उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेंड थ्रिफ्ट को समझते हैं। ये वो इंसान होता है जो बिना सोचे समझे लापरवाही से पैसे खर्च कर देता है, एक्स्ट्रावेगेंटली। सबसे पहले राइटर हमारे सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं लेडी इडा सिटविल का। ऐसे की शुरुआत ही लेडी इडा सिटविल के एग्जाम्पल से होती है। उन्होंने एक दोस्त से लोन लिया हुआ था और टाइम पे नहीं चुकाया, इसलिए उन्हें 3 महीने की जेल हो गई। वो एक परफेक्ट स्पेंड थ्रिफ्ट थी। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जोन्स और उसकी वाइफ की। गार्डनर जो दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस जो जोन्स है उसकी वाइफ हमेशा 10 यूरो की कोई लवली चीज खरीदकर अपने हस्बैंड जोन्स को डेब्ट में डाल देती थी, कर्जे में डाल देती थी। जोन्स खुद भी कुछ कम नहीं था। एक बार उससे अनएक्सपेक्टेडली 100 यूरोस मिले, तो उसने पुराने बिल्स पे करने की बजाय एक नया पियानो और एक महंगा फर कोट खरीद लिया। दोनों ही इररिस्पॉन्सिबल आदत वाले थे। अभी एनालिसिस करते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट कैसा होता है। गार्डनर कहते हैं कि स्पेंड थ्रिफ्ट गुड नेचर्ड, अच्छे नेचर के लगते हैं, और उनके दोस्त भी बहुत होते हैं। लेकिन उनकी ये जो दिलदारी है ना, ये जो बुरी आदत है, क्योंकि वो दूसरों के खर्चे पर जेनरस बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आदमी किसी प्रवचन से इंस्पायर होकर अपने पड़ोसी की जेब से डॉलर्स या पाउंड्स निकाल कर दान करते हैं। मतलब जेनरोसिटी दिखाई पर पैसा अपना नहीं था। यही हाल स्पेंड थ्रिफ्ट का होता है। अभी अगले बात करते हैं वो। अब आते हैं दूसरी एक्सट्रीम पर, यानी कि माइजर, कंजूस पर। ये वो इंसान है जो पैसे जमा तो करता है पर कभी खर्च नहीं करता। माइजर कैसा होता है? राइटर कहते हैं कि माइजर बहुत सेल्फिश होता है और उसका कोई दोस्त नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं एक फेमस माइजर की। गार्डनर एक फेमस माइजर की कहानी बताते हैं जिसने 500,000 पाउंड्स, 5 लाख पाउंड बचाए। लेकिन कैसे? वो बारिश में भीगते हुए घर आया, लेकिन टैक्सी नहीं ली, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। और इसी वजह से वो बीमार पड़कर मर भी गया था। एक और किस्सा जो वो बताते हैं कि वो घंटों गीलो कपड़ों में बैठा रहा ताकि आग जलाने का खर्चा बच सके। अभी माइजर और उसका बेटा जो उनसे है वो आपस में दोनों अलग अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये, उसका सन स्पेंड थ्रिफ्ट है और उसके मरने के बाद सारे पैसे उड़ा देगा। जब किसी ने पूछा, जब पता है पैसा बर्बाद होगा तो इतना बचा क्यों रहे हो, तो माइजर ने जवाब दिया, मुझे बचाने में उतना ही मजा आता है जितना मेरे बेटे को उड़ाने में, यानी कि वेस्ट करने में मजा आता है। इससे पता चलता है कि दोनों ही सिर्फ अपने सेल्फिश प्लेयर के लिए, खुद की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। एक पैसा उड़ा रहा है तो दूसरा बचा रहा है। अभी अगला सीन आता है तो गार्डनर का मेन आर्गुमेंट जो है वो हमारे सामने आता है। वो कहते हैं कि वेस्टिंग मनी और कलेक्टिंग मनी दोनों ही इक्वली सेल्फिश हैं। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, लिंकनशायर के लोग कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि स्कॉटिश लोग खर्च करने पर, स्पेंड करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राइटर बोलते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाना सीख जाते हैं लेकिन पैसा सही से खर्च करने की कला नहीं सीखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आर्ट ऑफ स्पेंडिंग इट वाइजली पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लाइफ में ज्यादा सफर करते हैं। तो सोल्यूशन भी बताते हैं। गार्डनर सोल्यूशन में बताते हैं मिडिल वे, बीच का रास्ता। अब एग्जांपल ले रहे हैं एक आइडल मैन की जो एक वर्कर है। राइटर को असली सबक एक वर्कर से मिलता है जिसके साथ वो ट्रैम में सफर कर रहे थे। उस वर्कर की सैलरी सिर्फ 25 शिलिंग्स अ वीक थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वो अपना हर छोटा बड़ा खर्चा लिखता था। वो डिसिप्लिन था। इसी से राइटर को अपना फाइनल लेसन मिलता है जो वो हम सबको देना चाहते हैं। तो दोस्तों,
ऑन स्पेंडथ्रिफ्ट एसे का सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल है। राइटर की हम सबको एक ही एडवाइस है, वॉच योर स्पेंडिंग। ना तो लेडी इडा की तरह लापरवाह बनो और ना ही उस कंजूस माइजर की तरह बनो जो असली आर्ट पैसा कमाने में नहीं बल्कि पैसा वाइसली स्पेंड करने में है। इस चीज को समझो, एक बैलेंस बनाकर रखो। तो आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आप एजी गार्डनर की बात से एग्री करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और आगे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे जो यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली वी विल स्टडी हियर इन दिस स्लाइड शो। और ऑन स्पेंड थ्रिफ्ट के मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को कि दैट इट कैन अपीयर इन योर क्वेश्चन पेपर आल्सो। सो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है राइट द करेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ माइजर। तो ये देखो आप 2006, 2010, 12, 14, 16, 17, 21 इंपॉर्टेंट है मीन्स ये। तो आई हैव गिवन द हिंट्स, तो दीज आर द हिंट्स। आप बताओ पेपर में कि सबसे पहले डेफिनेशन दो कि माइजर है कौन है, उसकी हैबिट क्या है। माइजर की एग्जांपल ले लो आप, स्टोरी में से कोई भी ले लो। जैसे आउल्स की हमारे पास एग्जांपल थी, वो माइजर था एंड उसने मतलब लकड़ी के लिए भी पैसा नहीं खर्चना चाहा एंड ही डाइड। तो उसके साथ हमें लेसन क्या मिलता है, हमें बिहेवियर कैसे रखना चाहिए मनी के साथ। ऑल दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर एंड दिस इज अ सैंपल आंसर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट सेल्फिश। तो किस तरह से एक स्पेंडथ्रिफ्ट जो है वो सेल्फिश होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। या एक क्वेश्चन जीएनडी ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज अ पॉपुलर इमेज ऑफ अ स्पेंडथ्रिफ्ट। इमेज कैसी स्पेंडथ्रिफ्ट की आपके ब्रेन में बन रही है, आप उसके बारे में थोड़ा इसके बारे में लिखो। तो आई हैव गिवन द हिंट्स हियर। तो आपको क्या लिखना है कि स्पेंडथ्रिफ्ट होता कौन है एंड सेल्फिशनेस जो सी है वो माइजर से इसकी डिफरेंट कैसे होती है। और लेडी इडल शिवेल की आप एग्जांपल जो सी है वो इस पे लिख दो। और ओवर स्पेंडिंग में क्या होता है, आपकी एडवाइस क्या है। कीवर्ड्स कुछ ये हैं, आप स्पेंड थ्रिफ्ट के बारे में लिख सकते हैं, आपको कैसे स्पेंड करना चाहिए, है ना। आप कुछ एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। लास्ट में एक चीज जरूर मेंशन की कि आप लेसन क्या इसमें से सीख रहे हैं और राइटर ने क्या एडवाइस किया हुआ है, आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और ये एक सैम्पल आंसर है दैट यू कैन राइट देयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द माइजर एंड द स्पेंडथ्रिफ्ट डज द ऑथर पॉइंट आउट इन द एसे ऑन स्पेंडथ्रिफ्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा अनइम्पोर्टेंट टाइप ही है, क्योंकि 2006, 11, 11 उसके बाद डायरेक्टली 11 साल बाद ये अपेयर हुआ दिसंबर 2022 के अंदर। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको इंक्लूड किया बीच में कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मैं शो करता हूँ वर्ड के ऊपर। बस, तो ये आपको मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप देख लीजिए। बेसिकली जो इनका कंपैरिजन है वो सेल्फिशनेस के ऊपर हुआ हुआ है। तो माइजर की सेल्फिशनेस क्या है, स्पेंडथ्रिफ्ट की सेल्फिशनेस क्या है, वो अभी हमने जब समरी के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर ही लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख के आइएगा हर एक आंसर के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूल लीजिएगा, भूलिएगा। Keep watching PSCB English, but try it. Thank you.